सर नमस्कार। नमस्कार। मैं रणपाल डांडा, प्रेसिडेंट पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैं पोल्ट्री फार्मर हूँ चूँकि, तो इसलिए मैं पोल्ट्री में जो एक फीड, हमारा जो फीड बनता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट होता है मक्का, जो 60% के करीब हम फीड में यूज़ करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, किसानों मैं भी किसान भी हूँ, तो एक अच्छी बात कि आपने कहा MSP बहुत बड़े हैं। 2013-14 में मक्का का जो MSP था 1310 रुपये था, आज 2225 रुपये है। लेकिन आज हमारे पोल्ट्री फार्मर के सामने एक चुनौती है बहुत बड़ी कि हमारे को आज मक्का 28 रुपये में भी अवेलेबल नहीं है। जब से एथेनॉल के प्लांट ये चालू हुए हैं, थोड़ा हा मक्का उधर हुआ है, तो हमारी लागत और कंजप्शन का जो है वो सारा प्रोडक्शन का बैलेंस बिगड़ गया। तो हमारे लिए मक्का एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। तो आपने जो बहुत बढ़िया बात की कि लागत घटाना चाहते हैं और वो करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना GM मक्का की एक वो की जाए, ताकि हमारे यहाँ जो पर एकड़ यील्ड वो बड़े फार्मर की लागत भी कम होगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा और हमारा भी ये होगा। और जबकि BT कॉटन GM के रूप में हम पहले कर भी रहे हैं यहाँ पे। तो आपने दो बातें कही, एक मक्का के रेट बढ़े और देश को हमारे पेट्रोल और डीजल जैसी चीज़ों के लिए बहुत विदेशी मुद्रा खर्चा करना पड़ती, क्योंकि हम कच्चा तेल बाहर से बुलाते हैं। इसलिए सरकार इथेनॉल की पॉलिसी लाई कि इससे भी अगर इसको मिला दिया जाए डीजल पेट्रोल में तो ये भी ईंधन का काम करता है। इथेनॉल पॉलिसी के कारण मक्के के रेट बढ़े, तो किसान के लिए खुशी की बात है कि जो 1300 रुपया में बिकता था उसकी MSP 2200 से ज़्यादा हो गई और रेट उससे भी ऊपर मिल गए। तो ये तो प्रसन्नता की बात है, क्योंकि किसान को रेट ठीक मिलना चाहिए। ये इथेनॉल पॉलिसी के कारण संभव हुआ। लेकिन पोल्ट्री जो हमारा उद्योग है, पोल्ट्री का सेक्टर है, उसकी समस्या ये है कि अब हमारी लागत बढ़ गई। जो पोल्ट्री में फीड लगता है वो महंगा हो गया। तो ये बात सही है कि वो थोड़ा महंगा हुआ होगा, लेकिन किसान को दाम ठीक मिल रहे हैं, ये खुशी की बात है। अब आपने GM सीड के इस्तेमाल की बात कही, जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के बारे में हमारे वैज्ञानिकों के मन में भी कई मेरी चर्चा हुई है, आशंकाएं हैं, किसान के मन में तो है ही, क्योंकि ये सीड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुराष्ट्रीय इनको तो हर साल बदलना पड़ता है। एक तरह से हम कंपनियों पर निर्भर हो जाते हैं और इनके कई तरह के दुष्परिणाम भी है, ऐसे कई साइंटिस्ट भी कहते हैं, देश में भी आशंकाएं हैं। और इसलिए अभी GM सीड की तरफ हमने नहीं जाने का फैसला लिया है, तब तक जब तक कि सारी आशंकाओं का समाधान ना हो जाए। कोई भी चीज़ जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे किसान के हित में ना हो, हम केवल कंपनियों पर बीज के लिए आधारित हो जाएं और कंपनियां मनमाने दाम बढ़ाएं और उसके बाकी दुष्परिणाम भी हो, ये देखते हुए हम एकदम GM सीड्स की तरफ नहीं जा सकते। सोच विचार करके ही फैसले होते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म को कैसे राहत मिले उसकी तरफ भी हम ध्यान देंगे। सर अंतिम प्रश्न है, समय भी हो गया। गणेश जी, आपको याद होगा सर, मैं शिवराज जी के बारे में एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें लगता है देश के इकलौते ऐसे राजनेता हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो अपनी जनता के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए उपवास पर बैठे थे। याद है सर आपको? आपने उपवास किया था गणेश जी, और अपना पूरा मंत्रालय सड़क पर जहां उपवास कर रहे थे वहां टेंट में बैठकर वहां से चलाया था। बारिश हो गई थी, सब गीला हो गया था, लेकिन उठे नहीं थे। ऐसे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। यदि किसी को कोई परेशानी तकलीफ होगी तो बातचीत के दरवाजे आपके खुलेंगे। मैं हर मंगलवार को किसानों से, किसान संगठनों से मिलने के लिए समय रखता ही हूँ। अब तक कई संगठनों से, कई किसान, ये तो यहाँ दिल्ली की बात है। अब मैंने तय किया कि जिस भी राज्य में, जैसे 23 तारीख को मैं जा रहा हूँ महाराष्ट्र, मैं किसानों के लिए एक कार्यक्रम रख रहा हूँ जहाँ किसान आएंगे, उनके साथ मैं बैठूंगा, क्योंकि हर एक दिल्ली नहीं आ सकता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर राज्य में भी जाऊँ। हजारों के सम्मेलन करने के बजाय अगर 200, 400, 500 प्रतिनिधि किसान आ जाते हैं तो समस्या पता चल जाती है। मैं खेत पे भी अगर किसान खड़े हो जाते और मैं निकलता हूँ, मैं महाराष्ट्र गया था तो महाराष्ट्र के किसानों ने जब हम निकले बताया कि 0% इम्पोर्ट ड्यूटी के कारण खेतों में खड़े होकर सोयाबीन के रेट नहीं मिल रहे, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला हुआ। तो ऐसा मैं सदैव किसानों से संवाद करता रहूँगा,
उसमें कोई कोताही नहीं होगी, लगातार मिलता रहूँगा। सर सिर्फ एक सूचना आपको देनी थी, वो इस कार्यक्रम में हमने सोचा थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें, तो हमने एक प्रतियोगिता रख दी किसान भाइयों के लिए। वो दादी नानी के नुस्खे हुआ करते थे ना, तो खेती किसानी के नुस्खे, तो उसमें पोल्ट्री भी है, उसमें फसलें भी हैं, जो चाहें आप। तो आपको खुशी होगी कि आपके इन साथियों ने ढेर सारे हमें वो लिख कर भेज दिए, और कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने वीडियोस बना के भी भेजे हैं। वो सब वीडियो हम दिखाएंगे भी सर, और आप सबके नाम भी दिखाएंगे। और आज शाम को जब ये कार्यक्रम ख़त्म होगा तो 10,000 रुपये का पुरस्कार भी आपकी तरफ से दिया जाएगा। बहुत अच्छे। मैं थोड़ी माफ़ी इसलिए चाहता हूं कि अभी ये दिन का जो चयन था थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि अभी संसद चल रही है और 2 बजे के लिए व्हिप जारी है। हर मंत्री को और सांसद को 2 बजे संसद में हाजिर होना पड़ेगा। और आपने देखा होगा एक दिन कुछ हाजिर नहीं हुए तो उनको नोटिस मिल गया पार्टी की तरफ से। तो नहीं तो मैं और रुकता, मेरा भोजन करने का कार्यक्रम भी आपके साथ था। सही जी, अगली बार सर कार्यक्रम संसद के सत्र के समय नहीं रखेंगे, बिल्कुल, क्योंकि अचानक इतनी व्यस्तताएं होती है। अगली बार फिर किसान तक के साथ, किसानों के साथ मैं फिर बात करूंगा, लेकिन तब जब संसद का सत्र नहीं होगा और पर्याप्त समय अनौपचारिक बातचीत के लिए भी मिले, इसकी हम कोशिश करेंगे। आज चूंकि मेरे कर्तव्यों के निर्वाह के लिए मुझे संसद भवन 2 बजे पहुंचना पड़ेगा, इसलिए माफ़ी चाहता हूं। आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ और किसान तक को हृदय से धन्यवाद देता हूं। खेती के समय आपको निवेदन भी करता हूं कि जो आधुनिक शोध है, जो आधुनिक रिसर्च है, वो और एक जगह के एक प्रदेश की अच्छी प्रैक्टिस है, कोशिश कीजिए कि वो दूसरे किसान तक भी पहुंचे। देखिए, चैनल चटकारेदार खबरें तो खूब दिखाते हैं, वो खबर होती भी है, लेकिन इस तरह की रचनात्मक चीज़ें जो देश की प्रगति के लिए ज़रूरी है, जो किसान की ज़िंदगी बदल देगी, वो दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। और आप ये दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं किसान तक को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब किसान भाइयों को भी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सर ने खुद कहा था कि मैं सबके साथ भोजन करूंगा और सबके साथ बातचीत करूंगा, लेकिन वो आप जानते हैं समस्या ऐसी आ गई। बहुत जोरदार तालियों के साथ शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री, का स्वागत कीजिए। और गणेश जी के लिए भी एक बार और धन्यवाद और जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए मनोज सर आइए, मनोज सर के लिए जोरदार तालियां। शिवराज जी के लिए मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगी कि सर, जब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब से बड़ी इच्छा रही थी आपसे मुलाकात की। सईद जी से कई बार बात हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य है कि अब आप केंद्र में आ गए हैं और यहाँ पर कृषि मंत्री के तौर पर आकर, और खास करके किसान तक में जब आप पहुंचे, आपकी बातों को सुनकर इतना मजा आया कि निश्चित तौर पर अगली बार जब आप इनफॉर्मल बातचीत के लिए आए तो जरूर वक्त दें हमें भी। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए।